वचन, सत्य वचन, जीवन वचन, हर घर में ईश वचन, हर घर में ईश वचन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 6 पद संख्याएं 14 से लेकर 29 तक। हेरोद ने ईसा की चर्चा सुनी क्योंकि उनका नाम प्रसिद्ध हो गया था। लोग कहते थे यूहन्ना बपतिस्ता मृतकों में से जी उठा है, इसलिए वह ये महान चमत्कार दिखा रहा है। कुछ लोग कहते थे यह एलियस है, कुछ लोग कहते थे यह पुराने नबियों की तरह कोई नबी है। हेरोद ने यह सब सुनकर कहा, यह यूहन्ना ही है जिसका सिर मैंने कटवाया है और जो जी उठा है। हेरोद ने अपने भाई फिलिप की पत्नी हेरोदियस के कारण यूहन्ना को गिरफ्तार किया और बंदीगृह में बांध रखा था, क्योंकि हेरोद ने हेरोदियस से विवाह किया था और यूहन्ना ने हेरोद से कहा था, अपने भाई की पत्नी को रखना आपके लिए उचित नहीं है। इसी से हेरोदियस यूहन्ना से बैर करती थी और उसे मरवा डालना चाहती थी, किंतु वह ऐसा नहीं कर पाती थी, क्योंकि हेरोद यूहन्ना को धर्मात्मा और संत जानकर उस पर श्रद्धा रखता और उसकी रक्षा करता था। हेरोद उसके उपदेश सुनकर बड़े असमंजस में पड़ जाता था, फिर भी वह उसकी बातें सुनना पसंद करता था। हेरोद के जन्म दिवस पर हेरोदियस को एक सुअवसर मिला। उस उत्सव के उपलक्ष्य में हेरोद ने अपने दरबारियों, सेनापतियों और गलीलिया के रईसों को भोज दिया। उस अवसर पर हेरोदियस की बेटी ने अंदर आकर नृत्य किया और हेरोद तथा उसके अतिथियों को मुग्ध कर दिया। राजा ने लड़की से कहा, जो भी चाहे मांगो मैं तुम्हें दे दूंगा। और उसने शपथ खाकर कहा, जो भी मांगो, चाहे मेरा आधा राज्य ही क्यों न हो, मैं तुम्हें दे दूंगा। लड़की ने बाहर जाकर अपनी मां से पूछा, मैं क्या मांगू? उसने कहा, यूहन्ना बपतिस्ता का सिर। वह तुरंत राजा के पास दौड़ती हुई आई और बोली, मैं चाहती हूं कि आप मुझे इसी समय थाली में यूहन्ना बपतिस्ता का सिर दे दें। राजा को धक्का लगा, परंतु अपनी शपथ और अतिथियों के कारण वह उसकी मांग अस्वीकार करना नहीं चाहता था। राजा ने तुरंत जल्लाद को भेजकर यूहन्ना का सिर ले आने का आदेश दिया। जल्लाद ने जाकर बंदीगृह में उसका सिर काट डाला और उसे थाली में लाकर लड़की को दे दिया, और लड़की ने उसे अपनी मां को दे दिया। जब यूहन्ना के शिष्यों को इसका पता चला तो वे आकर उसका शव ले गए और उन्होंने उसे कब्र में रख दिया। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। कलीसिया के पुरोहित टर्टुलिन कहते हैं कि शहीदों का खून कलीसिया रूपी वृक्ष का बीज है। हाँ, पुनर्जीवित प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, आज पवित्र कैथोलिक कलीसिया पुर्तगाल देश के संत फ्रांसिस जेवियर कहे जाने वाले संत यूहन्ना दी ब्रिटो का पर्व दिवस या शहादत का दिवस मनाती है, जिन्हें अरुल आनंदर के नाम से भी भारत की कलीसिया में जाना जाता है और जिन्होंने भारतीय कलीसिया में या भारतीय भूमि पर प्रभु यीशु के सुसमाचार का प्रचार एवं प्रसार करते हुए अपने आप को समर्पित कर लिया। आज के सुसमाचार में हम संत यूहन्ना बपतिस्ता की शहादत की घटना को पढ़ते हैं, जिसने सत्य के प्रचार प्रसार एवं अंगीकार हेतु अपने प्राण दे दिए। यूहन्ना बपतिस्ता हो या यूहन्ना दी ब्रिटो, जिन्होंने अपने स्वामी अर्थात ईश्वर प्रभु यीशु का अनुसरण किया, ऐसे असंख्य विश्वासी प्रभु के राज्य के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने के लिए तैयार रहते हैं। संत पापा फ्रांसिस कहते हैं,
जिस प्रकार टर्टुलियन ने कहा था कि ईसाइयों ने हमेशा माना है कि शहीदों का खून ईसाइयों के लिए एक बीज है। आज भी नाटकीय रूप से बड़ी संख्या में ईसाई शहीदों का खून दुनिया के मैदान पर बहाया जा रहा है, इस निश्चित आशा के साथ कि पवित्रता, न्याय, मेल मिलाप और ईश्वर के प्रेम की समृद्ध फसल का फल प्राप्त होगा। लेकिन हमें यह याद रखना चाहिए कि कोई शहीद पैदा नहीं होता। जैसे कि आर्च बिशप रोमेरो अपने लेखन में लिखते हैं, हमें अपने विश्वास के लिए मरने के लिए तैयार रहना चाहिए, भले ही प्रभु हमें यह सम्मान न दे। जीवन देने का अर्थ केवल हत्या करना नहीं है। जीवन देने, शहादत की भावना रखने का अर्थ है मौन में, प्रार्थना में अपने कर्तव्य को ईमानदारी से पूर्ण करना। हाँ, प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, संत पापा के ये वचन संत बिशप रोमेरो के उस शहादत के दिन के थे। आज के सुसमाचार के द्वारा हम प्रभु के इन्हीं वचनों पर विचार करें। जैसे कि संत पौलुस हमें कहते हैं, संत पौलुस के अनुसार संसार के बीच में हर एक मसीह सुगंध की तरह है। पौलुस कुरिन्थियों के नाम लिखे दूसरे पत्र अध्याय 2:15 में कहते हैं, क्योंकि लोग चाहे मुक्ति प्राप्त करें या विनष्ट हो जाए, हम उनके बीच ईश्वर के लिए यीशु मसीह का सुगंध है। हम चिंतन करें कि किस प्रकार से मैं और आप संसार के बीच मसीह रूपी सुगंध को देने के लिए तैयार रहते हैं। मेरे रोजमर्रा की दिनचर्या, मेरी प्रार्थना, मेरा लोगों में उठना बैठना, मेरे परिवार में विश्वास को बांधना, परिवार में वचन के सामर्थ्य को प्रकट करना, यह हमारी एक शहादत है। जब हम प्रभु ईसा मसीह में अपने आप को ढूंढने लगते हैं और इस खोज में मैं और मेरा परिवार सत्य की साक्ष्य देते हैं। प्रभु का प्रेम, उसकी दया, सहनशीलता जब हमारे जीवन द्वारा झलकती है, तब हम हमारे अंदर से हेरोद और हेरोदियस का तत्व निकालकर ईश्वर के सत्य के लिए संत योहन बपतिस्ता या जॉन दी ब्रिटो जैसे शहीदों के तत्वों को अपनाते हुए प्रभु ईसा मसीह का अनुसरण करते हैं। हम प्रार्थना करें। हे शहीद संत योहन ब्रिटो, प्रभु यीशु का अनुसरण करते हुए सुसमाचार का प्रचार, प्रसार एवं अंगीकार करने के लिए और पुनर्जीवित यीशु की साक्ष्य बनने के लिए हमारे लिए प्रभु से मध्यस्थता कर। आमीन।